हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 ये दोनों का टॉपिक है। ये कक्षा 10 में भी आपके कोर्स में है और ये कक्षा 12 के भी कोर्स में है। तो ये दोनों लोगों के लिए वीडियो जो है तो ये वीडियो किसका यहाँ पर हम आज देखेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में। तो साबुन कैसे जो है कपड़े को साफ करता है, आज हम ये देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो साबुन आपका होता है, ये साबुन जो आपका होता है उसका सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया RCOO होता है। और इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, RCOO ये नेगेटिव और इसका Na क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इस चीज को मैंने आपको बताया था। जब आप साबुन को पानी में डालते हैं तो ये आयनित हो जाता है, RCOO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव आयंस जो है मिलता है। मैंने इसको आपको बताया था, इसका एक सोप अणु का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो इसका सिरा है RCOO का जो है, ये RCOO का ये वाला जो इतना सिरा है ये क्या है, यहाँ पर R एल्किल ग्रुप है। और ये क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये क्या होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और इसको मैंने बताया था ये आयल क्या है, ये आयल में सॉल्यूबल होता है, ये जल में जो है सॉल्यूबल नहीं होता, ये जल में विलय नहीं होता है। ये जो है और क्या होता है, ये अनआयनिक पार्ट होता है, यानी कि ये अनआयनिक होता है। ये जो है अनआयनिक होता है, मतलब ये आयनित नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई इस पर चार्ज नहीं होता है इस वाले पार्ट पर। और ये जल का क्या होता है, विरोधी होता है। लेकिन ये तेल का क्या होता है, स्नेही होता है, यानी कि ये जल में नहीं घुलता है लेकिन ये तेल में जो है घुल जाता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। और ये वाला जो आपका जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ये COO नेगेटिव है। और ये वाला जो सिरा होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इस वाले सिरे को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जल का विरोधी, यानी कि जो जल से हेट करता हो, घृणा करता हो। और ये वाला जो सिरा, ग्रीन वाला सिरा, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये जल का स्नेही होता है। अब चूंकि जल भी ध्रुवीय होता है और ये भी क्या होता है, जो इसका हेड होता है ये भी ध्रुवीय से होता है। इसको मैंने आपको हेड बताया था, इसको मैंने आपको बताया था टेल होता है। इसकी R जो होती है टेल होती है, और जो COO में इसको हेड कहते हैं। ये जल का क्या होता है, आपका स्नेही होता है। और ये साल्ट आयनिक जो है पार्ट है, एक छोटा सा ये पार्ट है इसका, ये केवल। और ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन ये तेल में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि ये ग्रीस में, तेल में जो है सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टैडपोल स्ट्रक्चर ऑफ सोप कहते हैं। टैडपोल स्ट्रक्चर ऑफ सोप मतलब आपको दिख रहा होगा, जैसे मेढक का लार्वा टैडपोल होता है ना, इसकी पूंछ इस तरीके से होती है, हेड कुछ इस तरीके से होता है, तो ऐसे ही आपको ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें हमें ये समझना है बच्चों कि ये मिसेल, इसमें जो है मिसेल कैसे बनता है और कपड़ा ये कैसे साफ होता है। तो मिसेल क्या होता है, मैंने आपको बता दें मिसेल ये क्या होता है। मिसेल आज इसी को हम समझते हैं, मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ये मिसेल क्या होता है और मिसेल का निर्माण कैसे होता है, जब साबुन को जो है पानी में डाला जाता है तो कैसे मिसेल बनता है और कैसे फिर एक कपड़े को क्या करता है, साफ करता है, क्लीन करता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए मिसेल क्या होता है, इसको हम समझते हैं। मिसेल आपका क्या होता है, देखिए साबुन तथा अपमार्जक, चाहे आपका साबुन हो या आपका डिटर्जेंट हो, सोप हो या डिटर्जेंट हो, साबुन तथा अपमार्जक को, अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट्स आप कहते हैं, और साबुन सोप ये के किसी साबुन तथा अपमार्जकों के किसी विलायक में, किसी विलायक का मतलब क्या हो सकता है, ये मुख्यतः आपका जल विलायक हो सकता है। जल में ही अक्सर आप जो है कपड़े साफ करते हैं और किसी में तो साफ नहीं करते हैं। तो जल विलायक में बने कोलाइडी पुंजों, कोलाइड का क्या बन जाता है कोलाइड का पुंज बन जाता है। कोलाइडी कणों का क्या बन जाता है, ये पुंज बन जाता है। इसमें लगभग एक जो जब इनका पुंज बनता है तो इसमें जो साबुन होते हैं उसके अणु कम से कम 100 या इससे अधिक इसमें होते हैं। कितने होते हैं, 100 या इससे जो है अधिक अणु जो है इसमें होते हैं। अणु साबुन के कितने अणु होते हैं, 100 या इससे अधिक होते हैं। आपस से मिलकर एक जो है RCOO नेगेटिव का, जो ये RCOO नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसी का एक पूरा क्या बना लेते हैं, कोलाइडी पुंज बना लेते हैं, उसका समूह बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अभी हम मिसेल कैसे बनता है इसको आपको बताते हैं।
तो क्या हुआ, साबुन तथा अपमार्जकों के किसी जल विलायक, यानी किसी विलायक मतलब किसी जल आपका विलायक होगा, क्या होगा, जल विलायक में बने कोलाइडी पुंजों या समूह को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रण पर होता है। मिसेल का निर्माण क्या होता है, एक निश्चित सांद्रण से अधिक सांद्रण पर होता है। एक निश्चित सांद्रण होगा, उससे थोड़ा सा अधिक सांद्रण होगा तो उसी पर होता है, जिससे क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं। यही जाने, जब आप जो साबुन आपका होता है वो कोलाइडी कणों से छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन जब इनका मिसेल बन जाता है, यानी कि इनके RCOO नेगेटिव का पूरा एक समूह बन जाता है, जिसमें 100 या 100 से अधिक अणु होते हैं, जब इनका एक पुंज बन जाता है, कोलाइडी एक पुंज बन जाता है, एक समूह बन जाता है, तो ये जो कोलाइडी कणों के आकार में नहीं होते हैं, तो ये कोलाइडी कणों के आकार में चेंज हो जाते हैं, तो इनका कोलाइडी विलयन बन जाता है। क्या हो जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। और कोलाइडी विलयन जब बन जाता है तो पूरा एक समूह बना लेते हैं, इसका पुंज बना लेते हैं, जो कि कोलाइडी कणों के आकार में आ जाते हैं। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कणों के आकार में इनका पुंज बनने पर ये आ जाते हैं। ठीक, पुंज ये जो बनता है पहले 1 नैनोमीटर से कम आकार का होता है, लेकिन जब इनका कोलाइडी पुंज बनता है साबुन के अणु का, तो ये एक और 1000 नैनोमीटर के मध्य में आ जाते हैं, अर्थात कोलाइडी कणों के आकार में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, हम आपको बताते हैं, ये आपको जो है ये कैसे जो है, अब ये कपड़ा कैसे साफ करता है। तो मिसेल आपको समझ में आ गया, मिसेल क्या है। ठीक है, मिसेल हम आपको बनाकर बता रहे हैं, फिर क्लीनिंग एक्शन आपको बताएंगे कैसे कपड़ा आपका साफ करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या है, एक हम पात्र ले रहे हैं, और इस पात्र में ये क्या है, ये आपका क्या है, कपड़ा है। क्या है, कपड़ा है। और इस कपड़े पर आप जानते हैं, जो कपड़ा आपका होता है उस पर क्या होता है, चिकनाई होती है ना, चिकनाई तैलीय प्रकृति के धूल होते हैं, चिकनाई होती है, तभी तो कपड़ा आपका गंदा होता है उस कपड़े पर। तो यहाँ पर देखिए, इस कपड़े पर क्या हो गया, ये क्या है, गंदगी है इसकी, ये इसमें है, और इसमें जो है क्या करते हैं, ये आपका कपड़ा है, और कपड़े पर ये क्या है, चिकनाई है, मतलब गंदगी। और गंदगी एक कैसी होती है, तेलीय प्रकृति की होती है ना, तेलीय प्रकृति की जो है ये होती है। इसमें ये जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पानी, इसमें ये क्या होता है, ये पानी होता है, ये पानी, ये आपका कपड़ा है, और कपड़े पर क्या है, चिकनाई गंदगी है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये पानी आप डाल देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, फिर बाहर से आप जो है साबुन इसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, साबुन, ये साबुन इसमें आप जो है ऐड करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये आपका चिकनाई है, तो चिकनाई, ये जो इसकी तेल है किसमें, क्योंकि ये जो है, ये जो तेल इसकी होती है, इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये क्या होता है, तेल का स्नेही होता है, तो ये वाला तेल का स्नेही है। तो गंदगी आपकी कैसे प्रकृति की है, तेल प्रकृति की है, नेचर की, तो ये वाला सिरा आकर इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्नेही है, चूंकि ये इसका इस तेल का स्नेही है, तो ये वाला सिरा क्या होगा, इसमें आकर क्या हो जाएगा, समा जाएगा। इस वाले सिरे में क्या होगा, आके ये धंस जाएगा। कौन सा सिरा, ये वाला सिरा। तो देखिए, ये वाला सिरा क्या होगा, यहाँ पर ये वाला सिरा आपका, इसमें ये टेल वाला सिरा, ये वाला सिरा इसमें आके क्या होगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, आके धंस जाएगा, इस वाले चीज में धंस जाएगा। ठीक, और ये इसका हेड वाला पार्ट है, चूंकि तो हेड वाला पार्ट इसका देखिए, ये इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं, ये हेड वाला इसका सिरा, जो हेड वाला जो सिरा होता है, ये जल का क्या होता है, स्नेही होता है। हेड वाला सिरा क्या होता है, जल का स्नेही होता है।
इसलिए ये क्या होगा, जल के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है, ये जल के संपर्क में रहता है। अब आप जल के अणु को जानते हैं, जो आपका H2O होता है, इस H2O का संरचना इस तरीके से होता है। तो इस पर आंशिक क्या होता है, ऋण चार्ज होता है, इस पर आंशिक धन चार्ज, इस पर आंशिक क्या होता है, ऋण चार्ज, धन चार्ज होता है यहाँ पर। ठीक, ये जल का अणु है। तो ये जल वाला जो पार्ट यहाँ पर होगा, जो ये जल का पार्ट होगा आपका, ये जल का जो पार्ट आपका है। अब ये जो जल आपका H2O है यहाँ पर, वो ये पॉजिटिव सिरा और इसका ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा इसका है ना, ये वाला निगेटिव पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इस पर। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो आया, चूंकि ये गंदगी कैसी थी आपकी, तेलीय प्रकृति की, और ये भी क्या है, ये जो तेल होता है, ये तेल का क्या होता है, स्नेही, ये तेल में आपका घुलता है। तो ये वाला सिरा जो आता है, इसमें आकर क्या हो जाता है, तेल वाला इसका जो इस साबुन का जो ये आपका आर फल होता है, इसी में आकर क्या होता है, ये धंस जाता है, इसी में आकर क्या होता है, ये धंस जाता है। क्योंकि ये तेल का स्नेही होता है, इसलिए इसमें आकर ये क्या होता है, चिपक जाता है, इसमें आकर चला जाता है। और जो ये वाला हेड सिरा होता है, चूंकि ये हेड वाला जो सिरा होता है, ये जल का स्नेही होता है, तो ये जल के क्या होता है, संपर्क में रहता है। और चूंकि इस पर क्या होता है, समान आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, इसमें प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से क्या कहते हैं, रहते हैं, दूर होते हैं। और इस वाले भाग में कोई आवेश तो होता नहीं है इसके तेल में, तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें आकर चिपक जाते हैं, और इसकी चिकनाई की ये क्या है, स्नेही है, और इसी में आकर ये चिपक जाते हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, ये गंदगी कैसे आपको साफ होगी, ये वाला जो सिरा आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब जल क्या होता है, ये जल का जो अणु होता है, जल का अणु जो ये आपका जल का अणु है, जल का अणु इसका स्नेही है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। तो जल का अणु क्या होता है, इस वाले भाग को खींचता है, ये इस वाले भाग को क्या करता है, जल का अणु इस वाले भाग को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, खींचा इसको। और ये भी, ये वाला चीज क्या है, जो तेल है, ये जो है गंदगी का स्नेही है, जो इसमें तेल है इसका स्नेही है, तो ये इसमें धंसा हुआ, चूंकि ये इससे जो है, इसका जो है इसमें इसकी पकड़ इसमें होती है, तो जब ये इसको खींचता है, तो ये वाला क्या करता है, इसको खींचता है, और ये इसकी तेल क्या होती है, इस चिकनाई को खींचती है। क्योंकि ये तेल जो है चिकनाई को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि ये इसका स्नेही है, और इस साबुन के इस अणु को, ये जल का स्नेही है, तो इसको ये नहीं छोड़ सकता, तो इसको ये नहीं छोड़ता, तो ये इसको खींचा, तो ये वाला ये हेड पार्ट इसको खींचा, और ये वाला चिकनाई को खींचा। तो जब ये चिकनाई को खींच लिया, तो बाद में क्या हुआ, ये यहाँ से क्या होती है, कपड़े से क्या होती है, रेसे से क्या होती है, ये चिकनाई बाहर आ जाती है। जब ये चिकनाई यहाँ पर ये बाहर आ जाती है, तब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जब बाहर आ जाती है, ये कपड़ा आपका, ये गंदगी क्या होगी, यहां से इसको खींच लिया, और ये कहाँ चला आया, ये ऊपर की तरफ, सॉरी, ये वाला कहाँ गया, ये ऊपर की तरफ चिकनाई इसकी यहाँ पर चली आई, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से यहाँ पर चली आई। और इसमें अब जो यहाँ साबुन के जो अणु थे, ये जो साबुन का अणु है, ये इसके चारों ओर क्या हुआ, ये इसके चारों ओर क्या होता है, इसको घेर लेता है इस तरीके से ये। और इस तरीके से देखिए साबुन का क्या बन रहा है, एक जो है यहाँ पर एक जो है पुंज बन जा रहा है। तो इसको इसने क्या किया, घेर लिया चारों तरफ से। और ये इसका ये हेड वाला सिरा, इसका भाग, ये इसका हेड वाला सिरा है, इसका ये
हेड के पार्ट हैं इसके, ये वाले। अब यहाँ पर ये वाला जो आपका भाग है, यहाँ ये वाला भाग पूरा इस तरीके से एक क्या बना लेता है, एक यहाँ पर इस तरीके से एक क्या बन जाता है, यहाँ पर एक देखिए एक गुच्छा बन गया। RC नेगेटिव का एक पूरा क्या हो गया, इस चिकनाई के चारों तरफ क्या हो गया, एक गुच्छा बन गया। यहाँ चारों तरफ से को घेर लिया। और ये वाला चूंकि चिकनाई जो है इस वाले तेलीय प्रकृति वाले में घुलनशील है, तो इसके टेल में यानी कि ये जो साबुन का आर वाला जो भाग है तेलीय प्रकृति का, और चिकनाई भी तेलीय प्रकृति का, इसमें क्या होता है, इसको डिजॉल्व कर देता है, इसको घोल देता है, और ये कोलाइडी कणों का क्या बन जाता है, एक पुंज बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिसेल। इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो ये इस तरीके से एक मिसेल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। एक मिसेल का क्या हुआ है, निर्माण हो जाता है। और जब पानी के साथ कपड़े को फिर इसको धुला जाता है, तो ये कोलाइडी कण क्या होते हैं, जो ये समूह बना लिए हैं, एक कोलाइडी कणों का एक पुंज बना लिए हैं, जिसको मिसेल कहते हैं। अब यही क्या होगा, जब कपड़े को पानी के साथ धुला जाएगा, तो ये पानी के साथ क्या हो जाएगा, बह जाएगा, और ये आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ, क्लीन हो जाएगा ये कपड़ा आपका। ठीक है, पानी के साथ जब धुल देंगे इसको। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले क्या होगा, ये वाला फिर से एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर आप तो ये चिकनाई किस किस नहीं होती है, इस आर किस नहीं होती है। तो जब यहाँ पानी के साथ कपड़े को लिया जाता है, जो कपड़े पर गंदगी होती है, जैसे ही साबुन इसमें डाला जाता है, तैसे इसकी टेल क्या होती है, क्योंकि टेल जो है इस चिकनाई का क्या स्नेही है, तो इसमें आकर क्या हो जाती है, धंस जाती है इसमें। अब चूंकि ये समान आवेश, इस पर कोई आवेश होता नहीं, इसलिए एक आकर एक गुच्छा इस तरीके से बना लेते हैं इस पर। और ये वाला जो होता है, इस पर समान आवेश होने की वजह से इस वाले हेड वाले पार्ट पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर रहते हैं, और ये जल के संपर्क में रहते हैं। और ये वाला टेल इसकी होती है, तेल के संपर्क में होती है। जब जल का अणु इस हेड वाले सिरे को आकर्षित करता है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इस नेगेटिव वाले सिरे को अपनी तरफ खींचता है। अब चूंकि ये इसको खींचा अपनी तरफ, और ये इससे चूंकि इसकी पूंछ लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और ये इसका स्नेही है, जब ये इसको खींचेगा तो इसकी जो हेड सिरा होगी इस टेल को खींचेगा। जब ये टेल को खींचेगा तो टेल क्या करेगा, इसमें धंसा हुआ है चिकनाई, तो इस चिकनाई को क्या करेगा, खींच लेगा, बाहर आ जाएगा। ये जब ये बाहर आएगा तो स्थिति कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, एक RC नेगेटिव का क्या बन जाएगा, 100 या इससे अधिक अणुओं का एक क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से गोलाकार क्या बन जाएगा, पुंज बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो आप मिसेल क्या होता है, तो मिसेल क्या होता है, RC नेगेटिव के 100 या इससे अधिक अणुओं का क्या एक बन जाता है, गोलाकार क्या हो जाता है, एक समूह, एक पुंज बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अच्छा, इस इधर तो आपने समझ लिया सब। अब इसको देखिए, कपड़ा कैसे आपका क्या होता है, साफ होता है। देखिए, साबुन का प्रयोग प्राय क्या करते हैं, गंदे वस्त्रों को सफाई के लिए किया जाता है। धूल तथा तैलीय पदार्थों के जमा होने से वस्त्र गंदे हो जाते हैं। जल के द्वारा तैलीय पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। भाई तैलीय पदार्थ हाथ के लगा है, हाथ में कोई कचरा लगा तो पानी से तो साफ नहीं होता है जल्दी से, तो साबुन से या साफ होगा, या फिर किससे साफ होगा, या किसी आप तेल से साफ करें तब साफ होगा। जल के द्वारा तैलीय पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता, जबकि साबुन के RC नेगेटिव में उपस्थित हाइड्रोकार्बन भाग R जो लंबी चेन होती है R की, इस कार्य को बड़े आसानी से संपादित कर सकता है, बड़े आसानी से। जब किसी गंदे वस्त्र को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो R जो होती है, लांग जो चेन इसकी होती है, तैलीय गंदगी को क्या करता है, ये घोल कर मिसेल का निर्माण करता है। यही देखिए आपका मिसेल बन गया। इस मिसेल का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये वाला पार्ट हमेशा ही पानी में रहता है ये चीज। तो ये R तैलीय क्या हुआ, निर्माण करता है। जब वस्त्र को पानी में धोया जाता है तो मिसेल, जिसमें गंदगी क्या होती है, जाकर घुल जाती है, गंदगी होती है उसी में घुल जाती है, पानी के साथ घुलकर अलग हो जाती है, और इस तरीके से हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये जल के अणु का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है कपड़ा आपका साफ हो जाता है।
तो साबुन की कुछ जो साबुन है आपका, इस साबुन के कुछ जो कमियां भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे जो आपका साबुन होता है कठोर जल में, कठोर अगर आपका जल है, जो कठोर हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में जो है साबुन कपड़े को साफ नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये लिमिटेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर साबुन के लिमिटेशन पूछा जाए, साबुन के क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी सीमाएं हैं, तो आप यही बताएंगे जो साबुन आपका होता है ये कठोर जल में कपड़े को साफ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब आपका कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। तो आपके साबुन में कौन सा सोडियम है, यहाँ सोडियम है। तो यहाँ जब आप हार्ड वाटर से कपड़ा साफ करेंगे तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सल्फेट होते हैं। तो इससे रिएक्शन करके ये क्या बना लेते हैं, ये RCOO का होल, ये Ca, ये कैल्शियम के साबुन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम के जो है साबुन जो है बन जाते हैं जब इससे रिएक्शन करता है। तो ये सोडियम अलग, वहां उसके स्थान पर क्या गया, कैल्शियम आता है, तो इसके साबुन ये बन जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसके साबुन जो होते हैं अविलेय होते हैं, यानी कि ये अवक्षेप बना लेते हैं और आपका कपड़ा क्या होता है, साफ नहीं होता है। और ये भी, ये तो एक लिमिटेशन हुआ। क्या बना लेते हैं, जब कठोर जल से कपड़े को साफ किया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित जो आयन होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, इस साबुन से रिएक्शन कर लेते हैं और अविलेय जो है ये लवण बना लेते हैं, अवक्षेप बना लेते हैं और आपका कपड़ा क्या होता है, साफ नहीं होता है। क्योंकि ये अवक्षेप बन जाता है तो अवक्षेप से कपड़ा थोड़े साफ होगा यहाँ पर, तो इससे साफ नहीं होता है ये। हाँ, ये दूसरी क्या कमी है, दूसरी क्या कमी इसकी है कि अगर साबुन से आप कपड़ा साफ करते हैं तो साबुन से जो कपड़ा आपका होता है वो कपड़ा जो है खराब होता है। साबुन से कपड़ा साफ करेंगे तो खराब होता है, लेकिन अगर डिटर्जेंट से आप कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा आपका मुलायम बना रहता है, ये कपड़े को जो है खराब नहीं करता। तो दो ये कमियां हैं, इसके आप लिख लेंगे। ठीक है, पहली कमी क्या है, साबुन जो है कठोर जल में कपड़े को साफ नहीं करता। क्यों नहीं करता है अगर पूछा जाए तो कहेंगे आप, जो इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होते हैं इस साबुन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अविलेय कैल्शियम या लवण के क्या बना लेते हैं, साबुन बनाते हैं, जो कि एक अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस तरीके से कपड़ा साफ नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, साबुन कपड़े को क्या करता है, नष्ट करता है। साबुन से अगर कपड़ा साफ करेंगे तो आपका कपड़ा जल्दी नष्ट होता है। तो ये आप इसकी जो है सीमाएं लिख लेंगे। तो मैंने इसके सीमाएं बता दिया और ये जो है आपका ये किस तरीके से मिसल बना आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको यहीं से ये आपका टॉपिक क्लास 10th में भी है, ये टॉपिक आपका क्लास 12th में है। तो ये दोनों के लिए वीडियो हम इसको जो है दोनों के लिए दो पार्ट में जो है इसको भेजेंगे। इस वीडियो को अलग अलग क्लास में इसको हम भेजेंगे, या ऐसा कह सकते हैं 10 और 12 वहाँ दोनों हम लिख सकते हैं, दोनों के लोग इसको जो है देख सकते हैं इस वीडियो को। तो अब जो है जो कक्षा 12 का आगे का जो कोर्स चल रहा वो वहाँ उनको आगे पढ़ाया जाएगा, और कक्षा 10 में अब आगे इसी के आगे हम पढ़ाएंगे उनको डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।